बल्क मॉडुलस में क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में तीनों दिशाओं में फोर्स लग रहा है, जैसे कि मान लो एक गेंद को पानी में डुबो रखा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर सब दिशा से फोर्स लगेंगे हैं। इसकी दिशा में भी लगेगा, जो पेन की दिशा है ना, इसकी तरफ सब दिशाओं पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और अगर इसकी गहराई काफी ज्यादा है, ये जो इसकी गहराई है, डेप्थ, ये काफी ज्यादा है, तो तीनों ही फोर्स, तीनों ही डायरेक्शन के फोर्स लगभग एक ही मात्रा के होंगे। ऊपर नीचे वाले में थोड़ा अंतर रहता है, पर अगर गहराई ज्यादा है तो लगभग एक जैसा रहता है। या मान लो कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर तीनों दिशा से फोर्स लग रहा है, ये कंप्रेसिव बना दिया है, बहुत देर से टेंसाइल बना रहे थे, इसलिए आज चेंज के लिए कंप्रेसिव बना दिया, कैसा भी लगे। अगर तीनों, कंडीशन क्या है, तीनों इक्वल भी हो, इक्वल और म्यूचुअल परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स या स्ट्रेस लग रही हो, इक्वल हो, तो फिर बल्क मॉडुलस के होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, डेल वी बटा वी, दिख रहा है। और डायरेक्ट स्ट्रेस को अपन डिनोट कर सकते हैं पी से। ये पी क्या है, जैसे मान लो इसके ऊपर कैपिटल पी फोर्स लग रहा है, तो इसका जो भी ये एरिया है उससे भाग दे देंगे पी। क्वेश्चन में इस प्रकार का वैल्यू दे रखी होगी, तो ये किसके जैसा मिलता जुलता है, इसका जुड़वा भाई आपने देख रखा है, जुड़वा भाई है ई। यहां बल्क मॉडुलस लिखा है ना, ई क्या था, इलास्टिक मॉडुलस। इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रखने में आसानी रहे। इलास्टिक मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पर स्ट्रेन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। इलास्टिक मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। और ये आप ध्यान दो, इसमें लिखा है डायरेक्ट, इसमें लिखा है सिर्फ स्ट्रेस लिखा है, इसमें लिखा है डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि और भी प्रकार की स्ट्रेस होती हैं, ये अब आप पढ़ चुके हो, पहले आपको पता नहीं था इसलिए सिर्फ स्ट्रेस लिख दिया था। और नॉर्मली स्ट्रेस लिखा है, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस ही है। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन लिखा है, इसका मतलब वो कौन सी स्ट्रेन है, लीनियर। लीनियर स्ट्रेन क्या होती है, डेल एल अपॉन एल, कितनी लंबाई में बदलाव आया बटा ओरिजिनल लंबाई कितनी है। ये किसके बराबर आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा ई, और ये कांस्टेंट रहेगा के। ये फॉर्मूले ध्यान रखने के हैं। इसके ऊपर भी सवाल आता है, आप देखना, बहुत ही सरल सवाल, 8 नंबर 6 नंबर का। कैसा आएगा कि एक का वॉल्यूम दे रखेंगे कि 6 लीटर वॉल्यूम है, उसके ऊपर डायरेक्ट, उसके ऊपर फोर्स इतना लग रहा है, मान लो 10 किलो न्यूटन, उसका एरिया इतना है, कुछ भी बता देंगे, मान लो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का वो है। फिर उसका अगर बल्क मॉडुलस इतना है, वैल्यू दे रखेंगे वो इतना है, तो बताओ उसका चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, तो इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। या फिर वो दे रखेंगे कि अगर उसका चेंज इन वॉल्यूम इतना हुआ, मान लो बोल रहे हैं 0.2 लीटर का चेंज आ गया, तो बताओ उसका के कितना है। ठीक है, जनरली दिमाग में बात ध्यान रखना, किसी भी मटेरियल का अगर ई या के बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद उसके लंबाई में बहुत कम अंतर आता है। और किसी मटेरियल का अगर ये ई और के कम है, तो इसका मतलब अपेक्षाकृत कम फोर्स लगा के भी ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, जैसे कि रबर, फोम।
है। इंसान की बॉडी में ये मास ऐसे दबाओ, ये फोम इसका दबाओ, इसका फोम दबाओ तो जल्दी दब जाता है। इन सब के ई और के कम आएंगे। थोड़ी समझ विकसित करो दिमाग में, इसलिए सब बता रहा हूं। ठीक है, अब अगली क्लास में देखेंगे कि किसी मटेरियल का अगर ई आपको दे रखा है और के दे रखा है और पॉइजन रेशो दे रखा है, तो इन तीनों के आपस में फॉर्मूले कुछ बनते हैं, इनके तीनों के आपस में रिश्तेदारी निकलती है। के ई के भांज का लड़का निकलता है, तो उसका रिश्तेदारी का फॉर्मूला क्या वो देखेंगे अगली क्लास में।